बरार में अंतर यह है कि चंदा बरार जो है सिर्फ सामुदायिक काम के लिए इकट्ठा किया जा सकता है, जबकि चंदा जो है कोई व्यक्ति अपने निजी या किसी ग्रुप के काम के लिए भी इकट्ठा किया जा सकता है चंदा, जबकि बरार में पूरे गांव वालों की सहमति रहता है। अब बरार में बराबरी से इकट्ठा किया जाता है, जबकि चंदा जो है कोई ज्यादा कोई कम दे सकता है। चंदा में कोई 100 रुपया दिया, कोई 500 दिया, कोई 200 दिया, जिसकी जैसा क्षमता वैसा लोग चंदा देते हैं। लेकिन बरार में ऐसा नहीं रहता। बरार में गांव के घरों घर के लिए निर्धारित रहता है कि 1 किलो चावल 10 रुपये पैसा देना है, तो उतना ही इकट्ठा किया जाता है। उसमें कोई बड़ा कोई छोटा के लिए अलग अलग राशि नहीं होता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है बरार की, बरार को कोई भी निजी व्यक्ति निजी हित के लिए दुरुपयोग नहीं कर सकता। 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है, जबकि चंदे का हिसाब नहीं होता। मान लीजिए आपने जो है मंदिर में दान दिया या किसी पुजारी को आपने चंदा दिया, तो आप उसका हिसाब नहीं रख सकते, हिसाब नहीं ले सकते, क्योंकि आपने उसको दान दे दिया तो आपका जो है हिसाब लेने का पावर खत्म हो गया, अथराइजेशन खत्म हो गया। लेकिन बरार में आपका हिसाब किताब लेने का अधिकार सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो सामुदायिक अचल संपत्ति होता है। बरार संपत्ति दो प्रकार के होता है, चल संपत्ति होता है, दूसरा अचल संपत्ति होता है। जिस प्रकार से जमीन क्या है, अचल संपत्ति है, और बरार क्या है, चल संपत्ति है। सॉरी, मैं शुरू में अचल संपत्ति बोल दिया था। बरार क्या है, चल संपत्ति है, समाज की सामुदायिक चल संपत्ति है। तो जिस प्रकार से गांव में अचल संपत्ति के रूप में गांव का तालाब होता है, गांव का मरघट होता है, गांव का जो है खेल का मैदान होता है, गांव का गुड़ी घर होता है, गांव का गोटुल होता है, वो गांव की क्या है, अचल संपत्ति है। उसी प्रकार से बरार भी गांव की क्या है, चल संपत्ति है। तो इस बरार व्यवस्था को पूरे भारत भर के सभी ट्राइबलों में गण व्यवस्था के लेवल पर लागू करना होगा। इसके लिए दो प्रकार के बरार सेंट्रल लेवल पर लागू किए गए। पहला प्रतिनिधित्व बरार और दूसरा जो है उत्तरदायित्व बरार। प्रतिनिधित्व बरार में 1% रखा गया। जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि है, नेता है, मंत्री है, वो अपनी इनकम का मात्र 1% समाज की सामुदायिक गण व्यवस्था को देंगे सामाजिक कर्जा के रूप में। समझिए, वो कर्ज है उनका ना। जिस समाज ने जन्म दिया, जिसने विवाह संस्कार किया, जो मरनी हरनी सब कुछ करता है, उस समाज का कर्ज है आपके ऊपर, तो कर्ज तो अदा करना पड़ेगा ना। तो 1 रुपया का कर्ज अदा करना है, 1% का कर्ज अदा करना है। मुस्लिम समुदाय जो है 3% अपने समाज को कर्ज अदा करता है। तो क्या हम अपने समाज को 1% नहीं कर सकते? इस भावना के साथ इस व्यवस्था को बनाया गया है। पूरे देश में 12 करोड़ ट्राइबल लोग हैं, और हमारे रूढ़िजन्य व्यवस्था के जो अन्य नेगी जो समुदाय हैं, जिसमें ओबीसी और एससी के जो हमारे सामुदायिक व्यवस्था के अंग है, वो लोग भी आते हैं। क्योंकि ग्राम सभा, हमारा जो रूढ़िजन्य ग्राम सभा होता है, सिर्फ एक जाति का ग्राम सभा नहीं होता है, एक जो है सिर्फ गोड़ का या सिर्फ कंवर का, ऐसा नहीं होता है। वो गांव की जो बैगा व्यवस्था जो शासित होते हैं, गांव में, गांव की एक जगह पर जो है गांव का गुड़ी होता है, गुड़ी से ही जो है गांव का गायता, पहान, बैगा, वाड़, देवार व्यवस्था, गांव का कोटवारी व्यवस्था, गांव का मुखिया माझी व्यवस्था, ये सारा व्यवस्था पूरे गांव की सामुदायिक व्यवस्था है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 12 करोड़ ट्राइबल के साथ में उनके साथ चलने वाले जो नेगी हैं, जो 60-70% हो जाते हैं सबको मिला करके, कुल मिलाकर के 70-80% हम सब लोग, भारत के जो मूल निवासी जो लोग हैं, ये लोग जिस दिन पारंपरिक ग्राम सभा के एक सूत्र में बंध जाएंगे, रूढ़िजन्य व्यवस्था के एक सूत्र में बंध जाएंगे, उस दिन बरार जो है बहुत ज्यादा मात्रा में सामुदायिक संपदा के रूप में इकट्ठा होने लगेगा सेंट्रल में। यदि हम 12 करोड़ ट्राइबल का ही हिसाब कर ले, 12 करोड़ ट्राइबल लोग यदि 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से एक ही खाता में अगर डालते हैं, तो एक ही दिन में 12 करोड़ रुपया हो जाता है। तो ये दूसरा प्रकार का जो बरार है, वो उत्तरदायित्व तो बरार है। उसमें 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अपने खर्चे से बचत करना है, और साल भर में 365 रुपया बचत करना है समाज के नाम से।
तो 12 करोड़ लोग यदि साल भर में 365 रुपया अगर जो है एक ही खाता में डालते हैं, जिस प्रकार से भारत सरकार एक है, उसी प्रकार से गण व्यवस्था भी एक होगा और एक ही खाता में डालेंगे, तो कितना बड़ा सामुदायिक संपदा का निर्माण होगा। अरबों खरबों रुपए का सामुदायिक संपदा का निर्माण होगा। उस समय सरकार यदि नौकरी देने की स्थिति में नहीं होगी, तो हमारे समाज का एक खुद का बैंक हो सकता है, खुद का इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, खुद का बड़े बड़े जो है पानी पैदा करने का उद्योग हो सकता है, फसल उगाने का उद्योग हो सकता है। तो हम पूरी तरह से जो भीषण आर्थिक संकट आने वाला है उससे हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। जिस प्रकार से इजराइल के जो जीव जाति के जो लोग हैं, वो लोग जो है पूरे देश पूरे विश्व में आर्थिक प्रतिनिधित्व करते हैं। यकीन मानिए, हम यदि इस बरार व्यवस्था के आधार पर अपने समुदाय को इकट्ठा कर लेते हैं, तो पूरे विश्व में ट्राइबल लोग आर्थिक नेतृत्व करेंगे, राजनीतिक नेतृत्व पर करेंगे और पूरे विश्व में शासन करेंगे।